Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. यूनिट नंबर 10 ये पिशार्ट के लिहाज से इसमें से रिव्यू एक्सरसाइज के ये दो सवाल हैं और इन दोनों में से अक्सर सवाल आ जाया करते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं इस यूनिट में, पास्टुलेट्स हैं, कुछ मौज़ूआत हैं। उसमें से एक मौज़ूआ SAS पास्टुलेट कहलाता है, ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ कहलाता है। अगर दो मुसलसें आपको दी गई हों और उनके दो ज़िले और दरमियानी ज़ाविया, दो साइड्स और उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो अगर आपस में इक्वल हों तो वो ट्रायंगल्स आपस में मुतमासिल होती हैं, कांग्रुएंट होती हैं। इसी तरीके से एक उसमें पास्टुलेट है ASA। इसका मतलब है कि दो ज़ाविये और एक ज़िला अगर मुसलस का आपस में मुतमासिल हों तो वो मुसलसें भी मुतमासिल होती हैं, कांग्रुएंट होती हैं। इसी तरीके से S ये एक पास्टुलेट है, ज़िला 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 का मौज़ूआ। इसमें यह है कि एक मुसलस के तीनों ज़िले दूसरे मुसलस के तीनों ज़िला के मुतमासिल हों, बराबर हों, तो वो मुसलसें भी मुतमासिल होती हैं, कांग्रुएंट होती हैं। इसी तरीके से एक पास्टुलेट है HS, इसको वतर ज़िला कहते हैं कि हाइपोटेनियस और एक ज़िला एक साइड, कोई कायम ज़ाविया मुसलस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में दो कायम ज़ाविया मुसलसलों में अगर मुनासबत ली जाए तो उनमें उनका एक वतर और एक ज़िला, उनका वतर और ज़िला हाइपोटेनियस और साइड अगर एक के और दूसरे की आपस में बराबर हैं तो वो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होती हैं, मुतमासिल होती हैं। और जो ट्रायंगल्स मुतमासिल हों, कांग्रुएंट हों, उनमें ये शर्त होती है, ये बात होती है कि जब वो मुसलसें आपस में कांग्रुएंट हो जाएं, मुतमासिल हो जाएं, तो उनकी हर साइड के इक्वल होती है, हर ज़िला के बराबर होता है और हर एंगल के इक्वल होता है, हर ज़ाविया के बराबर होता है। अब यह इस सवाल में अननोन वैल्यूज़ यानी M और X आपने फाइंड करना है और ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं यानी मुतमासिल हैं। इसका मतलब है ये ट्रायंगल इस साइड वाली और ये ट्रायंगल इस साइड वाली, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। इन दोनों में आपस में हर ज़िला के बराबर होगा और हर एंगल जो है, हर ज़ाविया जो है हर ज़ाविया के बराबर होगा। तो ये दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल AB और D और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल AC और D। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंकरेंट हैं, मुतमासिल हैं, तो इसका मतलब इसमें हर ज़िला के बराबर होगा। पहले आप इसकी साइड ले लें, हर साइड को हर साइड के बराबर, यानी यहाँ पर मेजरमेंट BD ये बराबर होगा, यहाँ से मेजरमेंट BD इसकी और मेजरमेंट CD इस ट्रायंगल की, ये दोनों मेजरमेंट्स आपस में इक्वल होंगी। तो चूंकि हमें इस साइड को फाइंड करना है तो यही दो साइडें आप इक्वल लेंगे, बाकी दो साइडों की ना वैल्यूज दी हुई है ना हमने फाइंड करनी है, उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो मेजरमेंट BD इसकी वैल्यू है 5m-3 और BCD की वैल्यू है 2m+6। अब m को एक साइड पर कर लें, 5m-2m और ये 3 इस साइड पर आएगा, 6+3 हो गया। 5m-2m 3m इज इक्वल टू 9 और जब m की वैल्यू निकालेंगे 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ये एक अननोन वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरी अननोन वैल्यू जो है वो एंगल की सूरत में दी हुई है, ये एंगल में x लिखा हुआ है, तो अब दोनों जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब इसका एंगल मेजरमेंट एंगल B होगा और इसका एंगल मेजरमेंट एंगल C होगा। ये एंगल B और ये एंगल C ये मुतमासिल मुसलसलों के नाते ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब मेजरमेंट B की वैल्यू 55 है और ये 5x+5 है। ये 5 इधर आकर 55 - 5 इज इक्वल टू 5x, यानी 5x इज इक्वल टू 50 और जब x निकालेंगे 50 डिवाइड बाई 5, 5 10 50, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो x 10 डिग्री, x की वैल्यू 10 डिग्री हो गई और ये मेजरमेंट m जो है ये आपके पास 3 आ गया था। इस तरीके से ये दो अगले ट्रायंगल्स हैं
दो ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल PQR है और दूसरी ट्रायंगल ABC है। ये दोनों ट्रायंगल्स भी उसने हमें बताया है कि ये आपस में कॉन्करेंट हैं। तो यहाँ से आपने ऐसा करना है, बिल्कुल आसानी से आपने इसकी थोड़ी सी तरतीब बनाकर इसको हल करेंगे। ये 90 का एंगल दिया हुआ है, इसके सामने वाले साइड को आप एक डैश लगा दें, ये 90 के सामने वाले पर एक डैश लगा दें। अब 90 के एंगल के सामने वाली साइड इसकी और उसकी आपस में बराबर होंगे और इसकी साइड का नाम हो गया PR, तो मेजरमेंट PR, और उसकी साइड का नाम हो गया मेजरमेंट AC। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद ये 90 के एंगल के साथ वाली साइड, इसको आप 2 डैश लगाकर, और इधर से ये वाली है इसको 2 डैश लगाकर ये आपस में इक्वल करेंगे। तो मेजरमेंट आपके पास आ गया QP और ये मेजरमेंट इक्वल आ गया AB के। अब जो तीसरी साइड बच गई है उस पर आप 3 निशान लगा लें। ये मेजरमेंट आपके पास आ गया Q से लेकर R तक, और इसमें मेजरमेंट आपके पास आ गया B से लेकर C तक। अब तीनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट करें। P से R की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, और A से C की वैल्यू आपके पास है y-1, तो ये -1 अब इक्वेशन के इस साइड पर आएगा, तो 5 + 1 = y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर P से Q की वैल्यू x है, और A से B की वैल्यू 3 है, तो x = 3 सेंटीमीटर। इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रही, तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर यहाँ से निकल आई। उसके बाद ये Q से R है, Q से R आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और B से C ये Z के इक्वल है, तो Z की वैल्यू आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट थी, तो x, y और z ये जो अननोन वैल्यूज थी ये आपने फाइंड कर ली। ये 2 ही सवाल थे इस यूनिट जो है रिव्यू एक्सरसाइज 10 के, और इसके आगे आपको मैं रिव्यू एक्सरसाइज 11 साथ करवाता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 11 में आपके पास वहाँ से भी सिर्फ आपने शॉर्ट सवाल ही करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 11 ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम मुतवाज़िद इलाज होती है वो ऐसे होती है। अब ये पैरेललोग्राम, इसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि पैरेललोग्राम ये A फंस गया, ये B, ये C और ये D, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, मुतवाज़िद इज़ला है। अगर मैं यहाँ B से D की तरफ एक लाइन खींचूँ, तो ये B से D की तरफ ये जो लाइन में दरमियान में खींची है ये इसका डायगनल है, इसका वतर है। अब डायगनल के यहाँ पर जो एंगल यहाँ दिया गया होगा, फाल्के के यहाँ 1 है, तो ये यहाँ वाला एंगल और इधर इसके ऊपर वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। और अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, तो ये 3 और 4 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होंगे। एक तो ये डायगनल्स के लिहाज से जो इनके एंगल होते हैं वो आपस में कौन से एंगल किस एंगल के इक्वल होते हैं। इसके अलावा इसमें एक और अहम चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ जो इस ट्रायंगल की ये 2 साइड्स हैं, AB वाली साइड, ये सामने वाली DC वाली साइड, ये आमने सामने वाली बिल्कुल बिलमुकाबिल अपोजिट जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, यानी AB बराबर होगा CD। उसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो ये जो साइड है AD वाली साइड और ये BC वाली साइड, ये दोनों साइडें भी आपस में इक्वल होंगी। उसके अलावा यहाँ अगर आप इस टोटल एंगल को देखें, तो अगर मैं यहाँ से इस डायगोनल को आप ख़त्म करके इस एंगल के हिसाब से देखूँ तो यहाँ का एंगल D और ये एंगल B, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल D बराबर होगा एंगल B। इसी तरीके से यहाँ से ये वाला एंगल C और ये एंगल A, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। उसके बाद इसमें आप जब इनको हल करेंगे तो इसके अंदर बहुत अहम चीज़ है, ये सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल D और ये एंगल C,
एंगल डी और एंगल सी। अगर मैं दो साथ वाले बिल्कुल साथ वाले जो हैं दो एंगल्स को जमा करूं तो इन दोनों का सम, इन दोनों का मजमुआ 180 आना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो भी 180 होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं यानी डी और ए को ऐड करूं, एंगल डी प्लस एंगल ए, तो इन दोनों का सम भी 180 ही होगा। यानी इन दोनों का सम इस तरीके से अगर ऐड करूं तो भी 180, इन दोनों को ऐड करूं तो भी 180। इस तरीके से बी सी को ऐड करूं तो भी 180 होगा, बी और डी ए को ऐड करूं तो भी 180 होगा। इस तरीके से 180 का एंगल एक और जगह पर भी बन सकता है। अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दूं और यहाँ पर यानी इसकी लाइन को पूरा करूं, यहाँ पर आप देखें तो एक डी की शक्ल बन गई। तो एक सीधी लाइन के ऊपर अगर डी की शक्ल बन रही हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर डी की शक्ल बन रही हो, तो यहाँ पर अगर दो एंगल दिए हुए हैं, फर्ज किया कि एक्स और वाई हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये बी 180 होगा, एक्स प्लस वाई बी 180 होगा। तो यहाँ पर ऐसे डी की शक्ल अगर बन जाएगी ऐसे करके, तो यहाँ पर जितने भी एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल अगर सम करेंगे तो इनका सम भी 180 के इक्वल होगा। ये कुछ इब्तदाई चीज़ें हैं जो आपने इस रिव्यू एक्सरसाइज को हल करने से पहले ज़रूर कर लेनी। अब ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक ट्रायंगल पैरेललोग्राम दी गई है, एक मुतवाज़िल इजरा दी गई है और इसमें यहाँ का एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री और इस सामने वाला एंगल जो है ये n है। तो इस साइड का एंगल ये आपके पास m है और यहाँ पर आगे बढ़ाकर एक d की शक्ल बनाई गई है और इधर x डिग्री है और यहाँ पर y डिग्री है। तो आपको एक एंगल ये 75 का दिया गया है और बाकी 4 एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 180 का एंगल कहाँ कहाँ पर बनता है। ये मैं अगर इसको छुपा कर देखूं तो आपके पास ये x और 75 इन दोनों को ऐड करूं तो ये एंगल जो साथ साथ हैं x और 75 को ऐड करने से 180 बनेगा। और अगर मैं m और 75 को ऐड करूं तो भी 180 बनेगा। तो अब दोनों में से कोई एक आप जमा कर लें, x प्लस 75 को ऐड करें वो 180 के इक्वल आ गया। यानी ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम 180 का ही होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 180 माइनस 75, ये 75 इधर आकर, तो 180 में से 75 को निकालेंगे तो 105, तो x की वैल्यू आपके पास 105 आ गई। अब x की वैल्यू 105 है तो उसके सामने वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो जो एंगल m है, मेजरमेंट एंगल m, वो मेजरमेंट एंगल x के इक्वल है। तो m की वैल्यू आपके पास x 105 है तो m भी 105 ही निकलेगा। और उसके बाद अगर आप मजीद देखें तो ये आमने सामने के, यानी आपको मैंने बताया था कि जैसे ये x और m आपस में इक्वल हैं, इसी तरीके से ये n और 75 ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो n की वैल्यू भी 75 आ गई। ये आमने सामने के हैं, बिल्कुल अपोजिट एंगल्स हैं, सामने हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये भी आपस में बराबर हो गया। तो इसमें से आप n की वैल्यू भी फाइंड कर चुके। अब उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि अगर डी की शक्ल बन रही हो तो डी की शक्ल जहाँ बनेगी x प्लस वाई, जैसे ये दोनों एंगल्स हैं तो डी की शक्ल बन रही है इस लाइन के साथ, तो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इससे में हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और ये 105 दूसरी साइड पर जाएगा तो 180 माइनस 105, तो 180 में से 105 आप निकालेंगे तो 75, तो y की वैल्यू भी आपके पास 75 आ गई। तो इस तरीके से आप जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने जैसे x प्लस 75 180 का इक्वल लिया है, आप इसमें ये भी m प्लस 75 को भी लेकर चल सकते हैं। m प्लस 75 वो भी 180 का इक्वल होगा और उसको लेकर चलेंगे तो उसका आंसर भी सेम इसी तरीके से यही आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक पैरेललोग्राम आपको दी गई है और पैरेललोग्राम में यहाँ पर ए बी सी डी हैं, ए बी सी और डी, और इस ए बी सी डी के हिसाब से यहाँ पर ये एंगल 55 का दिया हुआ है और यहाँ पर 11x दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ आपका ये एंगल डी जो है ये दिया हुआ है 5m प्लस 10 और
आपने जो है ये एंगल एम भी फाइंड करना है और एंगल एक्स भी फाइंड करना है। ये एंगल एम और एक्स ये फाइंड करने हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि आमने सामने के जो ये अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी, मेजरमेंट एंगल ए बराबर होगा मेजरमेंट एंगल सी के। और ए की वैल्यू आपके पास 55 है और ये 11x है, तो x की वैल्यू आपके पास 55 डिवाइड बाई 11, 11 5 50, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट जो है आप देखें तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये a और b इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 होगा, और a और d को ऐड करें तो भी 180 होगा। तो यहाँ हमें a और d को ऐड कर लेना चाहिए, तो मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल d ये इक्वल हो गया 180 के। अगर आप यहाँ b लिख दें d की जगह पर a प्लस b इक्वल टू 180, तो b और d चूँकि आपस में बराबर होते हैं तो हम फिर b की जगह पर d दोबारा लिख सकते हैं। यानी अगर आप यूँ कर लें मेजरमेंट एंगल a प्लस मेजरमेंट एंगल b इक्वल टू 180, तो चूँकि b और d बराबर हैं तो इस b की जगह पर हम d दोबारा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो a की वैल्यू है 55 और इसकी वैल्यू है 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो ये 5m प्लस 55 और 10 65 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से अब आप ये 65 को उस साइड पर ले जाएं तो उधर जाकर ये 65 माइनस हो गया, तो 5m इज इक्वल टू ये 180 में से इसको निकालेंगे, 10 में से 5 और 7 में से 6 1 1 1 5, और जब सिर्फ m निकालेंगे 115 डिवाइड कर देंगे 5 पर, 5 2 10 1 11 13 5 3 15, तो m की वैल्यू 23। तो इस तरीके से आपने ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, अननोन वैल्यूज़, ये दोनों अननोन वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। उसके बाद आपके पास इसी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो भी इसी तरीके से पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में जहाँ पर जो है वो ऐसे आपको दिए गए हैं, ये पैरेललोग्राम ऐसे करके पैरेललोग्राम है, और इसमें ये LMNP है, LMN और P, ये इसकी साइडें हैं। यहाँ पर है 4m प्लस n है, और ये वैल्यू 8 है, और यहाँ की वैल्यू 10 है, और यहाँ 8m माइनस 4n। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, मुतवाज़ी अदला है, और इसमें भी आपने यही प्रोसेस करना है कि अब देखें कि ये LM वाली साइड है, इसके सामने वाली PN वाली साइड है, तो मेजरमेंट LM बराबर होगा मेजरमेंट PN के। और इसी तरीके से ये साइड जो है ये इस साइड के इक्वल होगी, मेजरमेंट LP बराबर होगा मेजरमेंट MN के। आप यहाँ से वैल्यूज पुट करें कि LM की वैल्यू है 8m माइनस 4n और PN की वैल्यू है 8, और यहाँ से LP की वैल्यू है 4m प्लस n, और यहाँ इसकी वैल्यू है 10। तो ये आपके पास दो इक्वेशन एक किस्म की बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर आप इस रकम को देखें तो ये 4 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको आप 4 पर डिवाइड कर दें, तो 4 पर डिवाइड करेंगे ये 2m माइनस n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और ये इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 है 2m माइनस n इज इक्वल टू 2, और ये है 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। जब इनको ऐड करेंगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 6m इज इक्वल टू 12 हो गया, और m की वैल्यू 12, ये 6 डिवाइड हो गया, 6 2 12, और m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो यहाँ से m की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ये m की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 है, और 4m की वैल्यू आपने 2 निकाली, यहाँ पर ये 10, और ये 8 प्लस n इज इक्वल टू 10, तो 10 n इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो m की वैल्यू भी फाइंड हो गई और n की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो इसमें आपने बस सिर्फ सिंपल ये करना है कि इस साइड को इस साइड के इक्वल लिख लेना है, इस साइड को इस साइड के इक्वल लिख लेना है, और ये दो इक्वेशन बनाकर उनको आपने हल कर लेना है।
नेक्स्ट यही आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो यही वाली रकमें आपको दी गई हैं और ये वाली आप छोड़कर इन दोनों वैल्यूज़ का इस्तेमाल उसमें नहीं है। और यहाँ एंगल आपको दिया हुआ है 55 का और यहाँ भी एंगल दिया गया है 55 का। और उसने बोला है कि ये जो एंगल आपके पास दो एल और एन ये आपस में इक्वल हैं, तो एम और पी आपने फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों में से हम एक एंगल फाइंड कर लें, दूसरा आमने सामने, वो भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में ऐड किया जाए तो इन दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप मेजरमेंट एंगल एल और प्लस मेजरमेंट एंगल एम, इन दोनों को ऐड करें तो 180 का इक्वल हो गया। अब ये वाला आपके पास दिया हुआ है 55 प्लस मेजरमेंट एंगल m इज इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल m इज इक्वल टू 180 माइनस 55 उधर जाकर हो गया। तो मेजरमेंट एंगल m इज इक्वल टू 180 में से 55 निकालेंगे तो 125। तो मेजरमेंट एंगल m इसकी वैल्यू आ गई 125। अब जो मेजरमेंट एंगल P होगा वो M के इक्वल है, चूंकि आमने सामने है। तो मेजरमेंट एंगल P ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल M के, और मेजरमेंट एंगल M की वैल्यू आपने निकाली है 125। तो इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल P भी 125 होगा। तो ये कुछ सवालात थे रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 11 के। और इन यूनिट नंबर 11 के इन सवालों में से अक्सर जो है आपका एक शॉर्ट सवाल आ जाया करता है, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।